हेलो नमस्कार दोस्तों। आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ के बीच में एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल और देखेंगे कि मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है। अंत में देखेंगे कि इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जैसे जानते ही होंगे कि हॉस्पिटल सेक्टर की ये कंपनी है और देख लिया जाए तो 2010 में यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड की स्थापना हुई। तो इसका मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड करवाना है और जो बेस्ड दिख लिया जाए तो मुंबई पर है। और देख ले रहे हैं कि इसके जो मुख्य सेवाएं हैं वह जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में यह अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और देख लिया जाए तो जो यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी बिजनेस के सेगमेंट देख लिया जाए तो इनके सेगमेंट है मेडिकल सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, कंसल्टेंसी सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मा एंड मेडिकल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट एंड मेडिकल वैल्यू ट्रेवल। तो इन प्रकार की ये सुविधाओं को देती है। हॉस्पिटल के पास देख लिया जाए तो 200 से ज़्यादा ऑपरेशनल हॉस्पिटल बेड्स हैं जहां पर ये स्पेशलिटी फैकल्टीज देती हैं। और जिसमें से देख लिया जाए तो कंपाला युगांडा में देख लिया जाए तो 120 बेड्स का जो हॉस्पिटल है जहां पर देख लिया जाए तो स्पेशली फैकल्टीज देती हैं। और जो कि नाइजीरिया है, नाइजीरिया में देख लिया जाए तो 80 बेड्स का हॉस्पिटल है। यानी इन टोटल को मिला के नाइजीरिया तथा कंपाला युगांडा में इन दोनों को मिलाकर 200 ऑपरेशनल हॉस्पिटल बेड्स है जहां पर ये स्पेशलिटी जो फैकल्टीज हैं वहां पर प्रोवाइड करवाती हैं। और भी देख लिया जाए तो इसके जो हॉस्पिटल वो तंजानिया में भी स्थित हैं जहां पर देख लिया जाए तो यूनी हेल्थ मेडिकल सेंटर्स डिसाइडेड डायलिसिस फैकल्टीज की सुविधाएं भी देती हैं। 300 प्लस बेडेड का हॉस्पिटल देख लिया जाए तो इनका पुणे महाराष्ट्र में स्थित है जहां पर देखा जाए तो ये कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। और साथ में देख लिया जाए तो जो हेल्थ केयर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट हैं इनके वो केन्या तथा अंगोला में अभी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यानी बहुत जल्द केन्या तथा अंगोला में भी इनकी जो कंसल्टेंसी जो सेवाएं हैं वो वहां पर भी देने लगेंगी। और देख लिया जाए तो कंपनी जैसा जानते ही हमने बता ही दिया कि इंडिया के अलावा भी देख लिया जाए तो ये है युगांडा, नाइजीरिया, तंजानिया, केन्या, जिम्बाब्वे, अंगोला, इथियोपिया तथा मोजाम्बिया और कांगो में अपनी सेवाओं को प्रोवाइड करवाती है। यानी कंपनी का काम देख लिया जाए तो इंडिया में कम, साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट्स है उनके देशों में ज़्यादा फोकस है। यानी कंपनी का काम धाम तो अच्छा और हमेशा चलते रहने वाला काम है। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। 8 सितंबर को ये आईपीओ ओपन हो चुका है और 12 सितंबर तक यह आईपीओ ओपन रहेगा। और जैसा देखें जो प्राइस बैंड है 126 से 132 के बीच में रखा गया। और जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि हायर प्राइस बैंड पर ही आईपीओ को अप्लाई किया जाता, तो 132 रुपये पर ही आप भरकर आईपीओ को अप्लाई कीजिए। और जैसा देख रहे हैं कि लॉट साइज 1000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज देख लिया जाए आईपीओ का तो 56.55 करोड़ के आसपास टोटल इशू साइज रखा गया। और जैसे लिस्टिंग है एनएसई एसएमई पर इसकी लिस्टिंग होगी। जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी एसएमई आईपीओ होते हैं या तो उनकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होती है या एनएसई एसएमई पर होती है। रिजर्वेशन की बात की ले रहे हैं तो जो एंकर इन्वेस्टर है इनके लिए 23.04% का रिजर्वेशन रखा गया है। मार्केट मेकर के लिए 4.09% का रिजर्वेशन रखा गया है। और जो क्यूआईबी है इनके लिए 38.48% का रिजर्वेशन रखा गया। एनआईआई देखते हैं तो इनके लिए लगभग 11.54% का रिजर्वेशन रखा गया। और जो रिटेल है, रिटेल कैटेगरी के लिए 26.94% जैसा रिजर्वेशन रखा गया। बेसिकली जैसा आप देखते हैं कि जितने भी एसएमई आईपीओ होते हैं या तो उनमें 50% का रिजर्वेशन रखा जाता है या तो फिर उनके लिए 30% का रिजर्वेशन रखा जाता है। तो रिजर्वेशन देख लिया जाए तो थोड़ा ठीक ही है। और देख लिया जैसा हम बता ही चुके हैं कि 8 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है। क्लोजिंग डेट है वो 12 सितंबर रखी गई है। अलॉटमेंट 15 सितंबर को आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा और शाम तक। और जो क्रेडिट और डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे भी आपको पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया है। और जैसा देख रहे हैं कि अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 18 सितंबर तक का वेट कर लीजिए तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट है वो 21 सितंबर इस लिस्टिंग डेट रखी गई है। और जैसा देख रहे हैं यहाँ अगर आपको रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करना है तो उसके लिए 1,32,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक ही लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एचएनआई कैटेगरी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 2 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आपको 2,64,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और आरओई देखते हैं तो 36.19 और आरओसी देखते हैं तो 20.99% है। यानी आरओई और आरओसी बहुत दमदार है। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर किसी भी कंपनी का आरओई और आरओसी 15% से ज़्यादा होता तो बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती है।
और जैसा देख ही रहे हैं कि इनका आरओई तथा आरओसी बहुत दमदार है। और चलिए फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं हम फाइनेंशियल जैसा देख ले रहे हैं, जो टोटल रेफरेंस साल साल लगातार बढ़ रहे हैं और जो ऑल अमाउंट्स इन लैक्स में दिए हुए हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में इनका रेवेन्यू 2,863 लाख का टोटल रेवेन्यू था। मार्च 2022 में बढ़कर 3,792 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। मार्च 2023 में देखते हैं तो 4,603 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। यानी टोटल रेवेन्यू में जैसा देखने की साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी को 500 लाख का प्रॉफिट हुआ था, और मार्च 2022 में देखते हैं तो 382 लाख का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था। यानी रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिला मार्च 2022 में, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में थोड़ा सा नहीं, काफ़ी गिरावट देखने को मिली। और मार्च 2023 में देखते हैं तो फिर से काफ़ी बम्पर रेवेन्यू भी जंप देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखते हैं तो 768 लाख का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ। नेट वर्थ देख रहे हैं तो नेट वर्थ भी साल दर साल लगातार बढ़ रही है। अगर टोटल रिजर्व की बात कर रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 936 लाख का टोटल रिजर्व था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 2,612 लाख का टोटल रिजर्व हो गया। यानी टोटल रिजर्व भी कंपनी का साल दर साल बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। और टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 3,871 लाख की बोरिंग थी, और मार्च 2022 में बढ़कर 3,926 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी टोटल बोरिंग में ज़्यादा कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। अगर ये अपने रिजर्व से चुकाना चाहेगी टोटल बोरिंग को, तो फिर भी लगभग 1,300 लाख के आसपास जैसा देखने की टोटल बोरिंग बचेगी। लेकिन अगर ये कंपनी चाहे लेगी तो लगभग अपने आप को डेप्ट फ्री कर सकती है, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका काफ़ी अच्छा। ग्रे मार्केट में डिमांड देख ले रहे हैं तो 32 रुपये पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है, और 1,000 शेयरों का ये लॉट है। तो 32 गुणा 1,000 करके देखते हैं तो लगभग 32,000 जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। यानी लगभग परसेंटेज निकाला जाए तो 24.24%, यानी 24 से 25% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। यानी ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी के जो साल दर साल रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और काम जैसा जानते ही हैं कि इंडिया में कब इसका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स है वहाँ के कई देशों में यह अपने कारोबार को फैला रही है। और जानते हैं कि हॉस्पिटल सेक्टर का काम है, जो कि हमेशा चलते रहने वाला काम है। यानी काम तो इसका बढ़िया है, और फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है। ग्रे मार्केट में डिमांड देख ली जाए तो लगभग 24-25% जैसे ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। और ग्रे मार्केट में थोड़ा सा और डिमांड निकल के आए, जैसे लगभग 30% जैसी अगर डिमांड निकल के आ रही है तो थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। और अंतिम दिन ही आप अप्लाई करें अगर सब्सक्रिप्शन, जैसा हमने बता ही दिया है कि लगभग 30 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और जो हमने वैसे ही बता दिया है कि जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो भी लगभग 30% जैसी चले तो ज़्यादा सेफ ही माना जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो भी 24-25% ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है, कि जो कि ठीक ही है। तो मैं फ़िलहाल अगर अप्लाई करूंगा तो अंतिम दिन ही करूंगा। अगर इसके ग्रे मार्केट में थोड़ा सा और डिमांड निकल के आ रही है लगभग 30% जैसी, और सब्सक्रिप्शन भी 30% जैसा मिल रहा है, तो ही मैं अप्लाई करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं कहने से जरूर कर लें, उसके बाद ही किसी आईपीओ में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।